कल्पना कीजिए, आप हवाई जहाज में हजारों फीट की ऊंचाई पर यात्रा कर रहे हो, आसमान से नीचे का नजारा देख रहे हो और अचानक से प्लेन के इंजन का कवर उखड़ जाए तो क्या होगा? अब कल्पना से बाहर निकलकर हम आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताते हैं। अमेरिका में डेनवर से ह्यूस्टन जा रहे बोइंग 737-800 के इंजन का कवर टेक ऑफ के वक्त रनवे पर ही उखड़ गया। जिस विमान के इंजन का कवर उखड़ा वो विमान साउथ वेस्ट एयरलाइंस का है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उसी का वीडियो देख रहे हैं। जिस वक्त इंजन का कवर तेज हवा में उखड़ा उस वक्त प्लेन में यात्री भी बैठे थे। टेक ऑफ के समय ही एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पायलट ने मैसेज भेजा था, जिसमें कहा गया था कि कुछ पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स ने एयरक्राफ्ट के विंग के पास तेज आवाज सुनी है। शुरुआत में सबको ऐसा लगा कि विंग से शायद कोई भारी चीज टकराई है, लेकिन जब प्लेन में बैठे यात्रियों ने खिड़की के बाहर देखा तो दाईं तरफ वाले विंग पोर्शन में मौजूद इंजन का कवर उखड़ता दिखा और फिर एक एक कर इंजन का कवर टूटकर उड़ता हुआ दिखता है। फिलहाल फेडरल एजेंसी और साउथ वेस्ट की मेंटेनेंस टीम एयरक्राफ्ट की जांच कर रही है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि विमान अभी जमीन पर ही था। अगर विमान आसमान में उड़ान भर चुका होता और तब यह घटना होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। यह कोई पहला मामला नहीं है जब अमेरिका में इस तरह किसी प्लेन में यात्रियों की जान बाल बाल बची। इसी वर्ष 8 जनवरी को भी अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट में बैठे यात्रियों की जान बाल बाल बची थी, जब हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ती अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट का इमरजेंसी दरवाजा हवा में ही उड़ गया था। जिस प्लेन का दरवाजा उखड़ा था वो बोइंग 737 मैक्स 9 था। अब जिस प्लेन का इंजन कवर उखड़ा है वो बोइंग 737-800 है, यानी दोनों विमान बोइंग कंपनी के हैं, जिससे अमेरिका की बोइंग कंपनी एक बार फिर सवालों में है। अमेरिका के एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया में सबसे सख्त माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद साल के शुरुआती 4 महीने में अमेरिका में बोइंग के साथ 2 बड़ी घटना होना गंभीर चिंता का विषय है। पूरी दुनिया में यात्री विमान का बाजार $400 बिलियन यानी करीब 33 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन इस बाजार में सिर्फ कुछ चुनिंदा पश्चिमी कंपनियों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अगर बड़े यात्री विमानों की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 2 ही कंपनियों का दबदबा है। पहली है एयरबस और दूसरी है बोइंग। दोनों ही कंपनियां दुनिया के बड़े यात्री विमानों की 92% मार्केट कंट्रोल करती है। इसमें पहले नंबर पर एयरबस है। वर्ष 2021 में अकेले एयरबस के पास दुनिया के यात्री विमान का लगभग 60% हिस्सा था। वर्ष 2021 में 1036 यात्री विमान तैयार हुए थे, जिसमें से 611 विमान एयरबस ने ही बनाए थे। बोइंग के पास वर्ष 2021 में यात्री विमान के बाजार का लगभग 33% हिस्सा था। वर्ष 2021 में 1036 यात्री विमान तैयार हुए थे, जिसमें से 340 विमान बोइंग ने बनाए थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर ब्राजील की एम्ब्रायर और उसके बाद कनाडा की बोम्बार्डियर है। अगर उन दोनों कंपनियों में से एक की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर होना भी तय है। बोइंग 737 ने पहली बार वर्ष 1968 में उड़ान भरी थी। तब से अब तक 10,000 से ज्यादा बोइंग 737 बनाए जा चुके हैं और इनमें से 181 बोइंग 737 किसी हादसे का शिकार हुए, यानी बोइंग 737 विमानों की दुर्घटना रेशो 2.3% है। फिलहाल कंपनी का सबसे बड़ा सरदर्द बोइंग 737 मैक्स ही है, जिसके साथ लगातार हादसे हो रहे हैं। अक्टूबर 2018 और मार्च 2019 में इंडोनेशिया और इथियोपिया में 2 737 मैक्स दुर्घटनाओं में कुल 346 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में इन विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया गया था। हादसों के बाद पता चला था कि इन विमानों के क्रैश होने का एक बड़ा कारण 737 मैक्स में लगा फॉल्टी सॉफ्टवेयर है। इसको लेकर बोइंग ने घोषणा की थी कि उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है, जिसके बाद FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग 737 मैक्स को नवंबर 2020 में अमेरिका में फिर से उड़ान भरने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि इसके बावजूद हादसे नहीं रुके। इसी वर्ष जनवरी में जिस प्लेन का दरवाजा हवा में उखड़ा था वो भी बोइंग 737 मैक्स था। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि 737 मैक्स विमानों की गुणवत्ता संदेहास्पद थी और इन विमानों के नट बोल्ट्स में भी खराबी थी, जो एयरलाइंस
इन विमानों को उड़ा रही थी, उन्होंने भी अपनी जांच में पाया था कि कई विमानों के नट बोल्ट्स ढीले थे और कुछ जरूरी बोल्ट्स लगे ही नहीं थे। भारत में भी इस समय 40 बोइंग 737 मैक्स विमान सर्विस में हैं। जनवरी का जो हादसा था, उसके बाद डीजीसीए ने सभी विमानों की जांच की थी। जांच में पाया गया कि एक विमान में लगा वॉशर मिसिंग था। कड़ी जांच के बाद डीजीसीए ने इन विमानों को उड़ने की परमिशन दी है। भारतीय एयरलाइंस ने 340 नए बोइंग 737 मैक्स विमानों के ऑर्डर भी दिए हैं, जिनकी डिलीवरी आने वाले वर्षों में होनी है। अब आप सोचिए, एक तरफ तो खुद FAA ने अपनी जांच में माना कि 737 मैक्स विमानों की गुणवत्ता संदेहास्पद है और दूसरी तरफ वो उसकी उड़ान की परमिशन दे रहा है। तो सवाल उठता है कि FAA का यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को देखकर लिया गया या फिर बोइंग कंपनी को ध्यान में रखकर। कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका अपनी सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यात्री विमान बनाने वाली कंपनी को बचाने के लिए यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रख रहा है। अब आज का प्रेरक विचार, हमें कभी भी बुराई करने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं।